माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आज जो 2022-23 के सीज़न के रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित किए हैं। जैसा आपको ज्ञात है, जब से ये सरकार आई है तब से कृषि की उत्पादकता बढ़े, किसान समृद्ध और संपन्न हो, उनकी आय में बढ़ोतरी हो, इसके लिए एक के बाद दूसरा नया कदम उठाया गया। अगर आप फसल बीमा योजना को देखें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका भी करोड़ों लोगों को लाभ मिला है, करोड़ों किसानों को लाभ मिला है। दुनिया भर में खाद के दाम आसमान छू रहे हैं, उसके बावजूद भारत के किसानों पर कोई बोझ नहीं पड़ने दिया। और इसी वित्तीय वर्ष में भी देखेंगे, यूरिया में लगभग 2,30,000 करोड़ से ज़्यादा का सब्सिडी के रूप में दिया गया है। और जैसा पिछले कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70-80 रुपये में तो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन 5-6 रुपये तक ही किसानों को खाद पहुंचाने का काम भी करते हैं। इसी तरह से पीएम किसान सम्मान निधि भी करोड़ों किसानों को लगभग 2.16 लाख करोड़ अब तक दी जा चुकी है। जहां तक एमएसपी की बात है, रबी का सीज़न है और ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो तय किया गया है वो उसी तर्ज पर है कि लागत प्लस 50% यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा। लेकिन मुझे बताते हुए ये भी प्रसन्नता है कि जो 2018 के यूनियन बजट में जो इस सिद्धांत की घोषणा की गई थी, अगर आप आज देखेंगे गेहूं का एमएसपी 100% यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 100% ज़्यादा दुगना है। इसी तरह से सरसों का 104% यानी कि दुगने से ज़्यादा है, चने का 66%, मसूर का 85%, बारले का 60%, कुसुम का 50% यानी कि सारे ही 1.5 गुना से ज़्यादा हैं। आज जो वृद्धि की गई है वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो हमारा रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं में वृद्धि 110 रुपया की गई है, जौ में 100 रुपया वृद्धि की गई है, चना में 105 रुपया एमएसपी की वृद्धि की गई है। आपको ऐसे बता देता हूँ, गेहूं में 110 रुपया वृद्धि की गई है, 215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को 100 रुपया बढ़ोतरी की गई, जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई, जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपये अब किया गया है। मसूर में 500 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपया किया गया है। रेपसीड जो सरसों 400 रुपये की वृद्धि की गई है, 5050 से बढ़ाकर 5450 रुपया कर दिया गया। और कुसुम में 209 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5441 से बढ़ाकर 5650 रुपया किया गया है। अगर आप तुलना करके देखेंगे तो आपको इस चार्ट में सीधे तौर पर नज़र आएगा कि 2014 में हम गेहूं पे कहाँ खड़े थे। 1450 था, जो 47% की वृद्धि करके 2125 रुपया होता है। इसी तरह से जौ का 2014-15 में 1150 था, जो 51% की वृद्धि करके आज 1735 है। ग्राम की बात करूं तो 3175 से बढ़कर 5335 हुआ है, जो 68% की वृद्धि है अगर 2014 की तुलना करें तो। और 3100 रुपया सरसों की रैपसीड की बात करूं तो 3100 से बढ़कर 5450 रुपये, 76% की वृद्धि 2014 के मुकाबले है। और कुसुम की बात करें तो 3050 से बढ़कर 5650, जो लगभग 85% की वृद्धि है। और मसूर की 3075 से बढ़कर 6000 हुआ है, जो लगभग 95% की वृद्धि है। तो ये 2014 से भी अब तक की तुलना मैंने करके बता दी, और पिछले साल से इस साल जो बढ़ोतरी की है वो भी मैंने आपके सामने रखा है।
आपको पूर्व की भांति जैसे गेहूं का प्रोक्योरमेंट तो एफसीआई के द्वारा ही किया जाएगा, जो राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है, और नेफेड जो एसएफएसी है वो पल्सेस और ऑयल सीड्स का दलहन तिलहन की प्रोक्योरमेंट वो लोग करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।